तो रिगार्डिंग बॉन्ड फोर्स हम लोग क्या क्या चीज देख लिए। Whenever a solid is totally or partially immersed into a fluid, the fluid exerts normal forces at every point on the surface of the immersed solid. Resultant of all those forces is called buoyant force. And also we have seen that buoyant force क्या है? It is the resultant of all forces. Of all forces exerted by liquid on immersed solid, है कि नहीं? क्या था फॉर्मूला? रो वी जी। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। रो एल कहें इसको। डेंसिटी ऑफ लिक्विड याद है तो बोलोगे तब बनेगा क्वेश्चन। भी क्या था? वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। है कि नहीं जी? तो जी, and this was also equal to mg. m is mass of liquid displaced, and it was also equal to loss of weight of solid. है कि नहीं? ये सारा चीज प्रीवियस क्लास हम लोग देख चुके हैं। लेट अस सी दिस क्वेश्चंस। A copper block and an iron block were immersed into water. Given density of iron is more than density of copper, the buoyant force will be more on which block? If both have same mass, both have same volume. अच्छा, अब बुआंट फोर्स तो होता है रो वी जी। रो किसका डेंसिटी है यहाँ पर? कॉपर का, आयरन का, वाटर का? इट इज वाटर डेंसिटी, लिक्विड का डेंसिटी। वी किसका वॉल्यूम है? कॉपर और आयरन ब्लॉक का वॉल्यूम है। अब जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा उसके ऊपर बॉन्ड फोर्स ज्यादा होगा। बिट नंबर 1 में दिया है कि दोनों का मास बराबर है, तो मान लो कि सेम मास m ऐसे मेंशन कर दिया, तो आप कहोगे वॉल्यूम ऑफ कॉपर कितना हो जाएगा? मास बाय डेंसिटी ऑफ कॉपर। वॉल्यूम ऑफ आयरन कितना हो जाएगा? मास बाय डेंसिटी ऑफ आयरन। अब डेंसिटी ऑफ आयरन ज्यादा है तो किसका वॉल्यूम ज्यादा है? कॉपर का कि आयरन का? जिसका डेंसिटी कम उसका वॉल्यूम ज्यादा, जिसका वॉल्यूम ज्यादा उसका बॉन्ड फोर्स ज्यादा। सो आप कहेंगे B फॉर कॉपर इज मोर देन B फॉर आयरन। क्या ये बात समझ में आया? दूसरे केस में बोथ हैव सेम वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम बराबर है। बताओ किसके ऊपर बॉन्ड फोर्स ज्यादा आएगा? कॉपर का जितना वॉल्यूम है सेम आएगा। रो वी जी भी दोनों का बराबर है। सो आप कहोगे B for copper will be equal to B for iron। क्या मेरी बात समझ में आया? ठीक है, अगला क्वेश्चन। An iron block of density ρ1 and mass m was immersed into a liquid of density ρ2. ρ2 is less than ρ1. Find the loss of weight of iron block. What you understand by loss in weight is nothing but the buoyant force. नहीं? तो पहले हम निकालेंगे सॉल्यूशन में कि वॉल्यूम ऑफ आयरन कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ आयरन कितना होगा? मास दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? मास बाई डेंसिटी। चिल्ला के बोलोगे तो अपनी जो गलतियां है बाहर आ जाएगा, फिर आप सीखोगे। चुपचाप बैठोगे तो एक भी नहीं बनेगा। समझ रहे हो? बाई एटीट्यूड यू मस्ट बी ए स्टूडेंट, नॉट बाई अटेंडिंग। ठीक है ना? बाई एटीट्यूड
मस्ट बी स्टूडेंट का मतलब हुआ आपको जानने की इच्छा होना जरूरी है। आज तक कोई भी स्टूडेंट सक्सेस नहीं पाया ऑन दी merely on the with the help of the teacher। वो खुद मेहनत किया, टीचर वाज द गाइड, सपोर्टिंग सिस्टम। अगर वेंटिलेटर से लोग जिंदा रहते तो कोई मरते नहीं, सब वेंटिलेटर लगा के घूमते, क्योंकि चलता रहता है हार्ट, है कि नहीं? नहीं, सपोर्टिंग सिस्टम है। तो वॉल्यूम ऑफ आयरन हो गया। ये क्या है? ये सपोज इट इज V, तो बुआयांट फोर्स का क्या फॉर्मूला है? बुआयांट फोर्स इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मतलब ρ2 Vg, और V का वैल्यू हमें पहले से मालूम है, ρ2 बाई ρ1 इंटू V, V कहाँ, इंटू mg। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? हाँ, तो बुआयांट फोर्स बनेगा वो ρ2 बाई ρ1 इंटू mg बनेगा। क्लियर? यहाँ पर मैं मास दे दिया था, मास नहीं दिया होता, सपोज दिया होता एन आयरन ब्लॉक ऑफ वेट W, तो फिर क्या होता? आपको एम लेके करो, अल्टीमेटली क्या लिखना है? ρ2 बाई ρ1 इंटू W। एम दिया था बोल के आप निकाले और समझे। सो व्हेन ए आयरन ब्लॉक ऑफ वेट W is inserted into a liquid, the buoyant force becomes beat ρ2 by ρ1 into this density of liquid by density of iron into W। समझ में आया? अच्छा, नेक्स्ट, in figure shown a cylindrical bar of is passing through the liquid tank। घुसेड़ दिया नीचे से, पूरा एकदम बार घुस गया अंदर से, नहीं दिया है उसका क्या, सब कुछ तो दिया। ये एरिया दिया हुआ है A, ये लेंथ दिया है L, बार का डेंसिटी ρ2, लिक्विड का डेंसिटी ρ1। व्हाट इज द बुआयांट फोर्स? फॉर्मूला क्या है? ρVg। मर जाओगे फॉर्मूला से जाओगे तो। बुआयांट फोर्स का पहला डेफिनेशन क्या था? यस, इट इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। अगर हम देखेंगे जो फॉर्मूले पे जा रहे होंगे बिना समझ के, वो तो ρVg कर देंगे और रो के जगह बोलेंगे हमें ρ1 लेना चाहिए, ρ2 नहीं लेना चाहिए, अपने आप को खुद इंटेलिजेंट समझने लगेंगे। और V क्या है? वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इनसाइड, वो भी निकाल देंगे। एरिया दिया है, लेंथ दिया है, A इंटू L हो गया वॉल्यूम। लेकिन गलत है। क्यों? क्योंकि बुआयांट फोर्स होता क्या है? इट इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, है कि नहीं? अब अगर हम कहेंगे इसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस आ रहे हैं, तो ये लिक्विड के चलते यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर सब फोर्सेस आ रहे होंगे ना बेटा। अगर ऐसे फोर्सेस आ रहे होंगे, क्या बता सकते हो व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन दिस? जीरो। बुआयांट फोर्स इज जीरो, देयर इज नो बुआयांट फोर्स। समझ में आया क्या? बुआयांट फोर्स इज जीरो। हम कहेंगे B इज रिजल्टेंट ऑफ, आप किसी को भी पूछो, सीनियर बच्चे को क्वेश्चन लेके पूछो, जो 11-12 कंप्लीट कर चुका है, धुआं निकल जाएगा, तुरंत ρVg कर देंगे। लेकिन फॉर्मूला क्या है? रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। ठीक है, जब होगा क्लास 9 में पढ़ाएंगे तो स्कूल में पूछ करना है टीचर को, सर बताओ कितना होगा, बोले इतना सिंपल है ρVg। देखो फिर तो क्या होगा? रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस exerted by liquid on solid, and that is coming out to be zero here। क्या मैं ठीक से समझा पा रहा हूँ? अंडरस्टूड? किए थे इसको? जीरो भी किए थे? वाओ, मस्त है। देखो देखो, तो अपने आप को जज कर लेना किसी दूसरे को पूछ के। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें स्मॉल पीस ऑफ कॉर्क वाज लूजली इंसर्टेड, ये ढीला ढीला डाले हैं अंदर, मतलब जा सकता है। Inserted from bottom of a water tank as shown. Upon release, the cork will remain as it is, will go up and float like this, or it will come down. क्या होगा बताना है? नहीं हुआ। पहले देखो कि लिक्विड इसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस दे रहा है। What are the different forces acting by the liquid on this? हेलो, हाँ नहीं सर रीडिंग कैपिटल नहीं सर रीडिंग, हाँ टाटा हेरी रोड नहीं सर। थैंक यू क्लास ले चाहिए। पहले सोचो कि जब ये लिक्विड इसके अंदर जाएगा,
सॉरी कॉर्क इसके अंदर जाएगा, लिक्विड इसके ऊपर फोर्स डालेगा। कहाँ डालेगा? जहाँ जहाँ कंटैक्ट में। कहाँ कहाँ कंटैक्ट में? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगे कि नहीं करेंगे? ये फोर्स दबा देगा नीचे, तो क्या होगा? जैसे डाल के छोड़ोगे तो पुश करके बाहर निकल आएगा फिर से, है ना। लोग सोचते हैं कि क्योंकि कॉर्क फ्लोट करता है पानी उठा के ले जाएगा, पानी उठा के नहीं लेता है ऊपर। कहने का मतलब है बुआंट फोर्स इज नॉट नेसेसरली ऑफ थ्रस्ट ऑल द टाइम। समझ में आ रहा ना? नीचे से डाले तो इधर निकल आएगा। और सपोज हम कहेंगे कोई कंटेनर ऑफ लिक्विड है और इसमें कोई कॉर्क को ऐसे डालेंगे तो वो इधर को पुश करेगा, इधर निकाल देगा। क्योंकि हमारे बुक में, छोटे बच्चों वाली बुक में, वो सारा चीज को ऊपर से ही डालते हैं, तो ऊपर को ढकेलता है तो इसको ऑफ थ्रस्ट कह देते हैं। साइड से डालो, पीछे से डालो, ऊपर से। समझ में आ रहा ना? बुआंट फोर्स इज नॉट नेसेसरली ऑफ थ्रस्ट, दैट इज ए मिसकंसेप्शन, मैं पहले भी बता चुका हूं। समझ में आया क्या सर? तो अपॉन रिलीज का मीनिंग क्या है? अपॉन रिलीज मतलब छोड़ देने से, और छोड़ देंगे, ठीक है। तो बुआंट फोर्स ऑफ थ्रस्ट जरूरी नहीं है ऊपर से डालेंगे ऊपर की तरफ ढकेलेगा, नीचे से डालेंगे नीचे पुश करेगा। क्या ये समझ में आया? तो क्या हो जाएगा आंसर? इट विल कम डाउन। नेक्स्ट में पूछा है एन आयरन ब्लॉक वेट ऑफ वेट W0 weighs W1 in one liquid and W2 in other liquid। आयरन ब्लॉक उसका अपना वेट है W0, किसी एक लिक्विड में डुबाया तो हल्का हो गया होगा, मिला W1, दूसरे में डुबाया तो मिला W2। बोलो दोनों लिक्विड का डेंसिटी क्या है? रेशियो देखते हैं। फॉर फर्स्ट लिक्विड जो बुआंट फोर्स है वो कितना है? W0 वाला को डुबाया तो हल्का लगा W1, तो व्हाट इज द लॉस ऑफ वेट? दैट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द फर्स्ट लिक्विड वॉल्यूम ऑफ आयरन इनटू G, है कि नहीं? तो लॉस ऑफ वेट हुआ दैट इज इक्वल टू बुआंट फोर्स, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू V इनटू G। फॉर सेकेंड लिक्विड क्या बता सकते हो बुआंट फोर्स क्या होगा? W0 का था, डुबाने के बाद W2 पता चला, तो कितना होगा? दैट इज ρ2। वॉल्यूम तो वही है, पहला में डुबाओ या दूसरे में डुबाओ, सॉलिड का वॉल्यूम वही है। क्या मेरी बात समझ में आया? बस डिवाइड कर दो, VG गए, ρ1/ρ2 का वैल्यू मिल गया। क्या आपको ρ1/ρ2 का वैल्यू मिल गया? यस, है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन? कितना मस्त क्वेश्चन दिए, इस सब क्वेश्चन को याद रखना, भूलना मत। तो क्या मिला? ρ1/ρ2 is W0 minus W1 by W0 minus W2। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन। An iron block weighs 5 Newton in air। हवा में 5 न्यूटन है। When it was immersed into a beaker filled with liquid of density 2 gram per cc, cc मतलब सेंटीमीटर क्यूब। It was found that 100 cc of liquid spills out। बीकर भरा हुआ था, जिस डुबाए 100 cc लिक्विड बाहर निकल गया। Find apparent weight of iron inside liquid। हम कहेंगे कि पहले बुआंट फोर्स क्या है? It is rho LVG। V क्या था? What was V? Volume of immersed solid और वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। जैसे डुबाया कितना लिक्विड बाहर आ गया? 100 cc, 100 सेंटीमीटर क्यूब, नहीं 100 सेंटीमीटर क्यूब। और डेंसिटी ऑफ लिक्विड दिया है 2 ग्राम पर सीसी, तो 2 ग्राम पर सीसी, ये 100 सीसी इंटू जी हो गया कितना? जी को आप 980 और 1000 ले लो, क्योंकि ये ले रहे हैं हम लोग सीजीएस सिस्टम में। जी होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे मीटर को सेंटीमीटर करो तो 100 मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ रहा है? तो ये कितना हो गया भाई? बुआंट फोर्स कितना हो गया देखो तो। हाँ ये तो डाई में आ रहा है। अगर हम, अच्छा ठीक है, इसको अगर ये जो आएगा सीजीएस में आएगा, उसको अगर हम एमकेएस में करना चाहेंगे तो क्या करेंगे? इसको एमकेएस में करने के लिए? सर यहाँ पे हम 2000 kg पर मीटर क्यूब लेकर कर सकते हैं। हाँ तो तुम्हारा मर्जी, ऐसे करो।
क्योंकि इधर ग्राम में 5 न्यूटन दिया था, चलो हम उसमें भी कर देते हैं, आपकी मर्जी है। तो ऐसे कर लेते हैं, जो दिया है कि 2 ग्राम पर सीसी, इसको अगर केजी पर मीटर क्यूब में करेंगे तो 2000 केजी पर मीटर क्यूब, और 100 सीसी कितना मीटर क्यूब होता है, 100 इंटू 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब इज हाउ मच सेंटीमीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब देखो इज इक्वल टू 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, है कि नहीं। इसको लिखो 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, है कि नहीं। कितना हो गया, 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब हो गया। और अगर मीटर क्यूब में करेंगे तो माइनस 100 सेंटीमीटर क्यूब इज 100 इंटू 10⁻⁶ मीटर क्यूब। और चाहो तो हम इसको g मल्टीप्लाई कर देंगे। अब g का वैल्यू 10 है, कितना हुआ देखो तो ये 3 2 5 1 6 गया, गायब हो गया। इट इज कमिंग आउट विद 2 न्यूटन। इज इट कमिंग, b is the weight of the liquid displaced, 2 न्यूटन आया समझ में। तो फिर what is the apparent weight of the solid, apparent weight is equal to actual weight minus buoyant force, 3 न्यूटन। हवा में 5 न्यूटन का था, डुबाने के बाद 3 न्यूटन लगेगा। क्या चीजें समझ में आ रहा है, क्या ये यूनिट कन्वर्सन समझ में आ रहा है। जी का वैल्यू हम 10 ले रहे हैं, हुआ सबका हुआ क्या। Yes, sir. ठीक है, आगे यहाँ पर कोई एक वर्टिकल ट्यूब है, इसका बेस एरिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। द लिक्विड हैज डेंसिटी 2 ग्राम पर सीसी, इसका लिक्विड का डेंसिटी दिया है 2 ग्राम पर सीसी। हमने क्या किया, व्हेन द सॉलिड ब्लॉक इज ड्रॉप्ड इनटू इट, ड्रॉप कर दिए, द लिक्विड लेवल बिकम्स 70 सेंटीमीटर एज शोन, यहां तक था, चढ़ गया। फाइंड द बुओयंट फोर्स ऑन द ब्लॉक। बुओयंट फोर्स का क्या फॉर्मूला था, रो एल वी जी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड तो दिया है, जी तो मालूम है, भी कैसे पता करेंगे, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अरे जितना वॉल्यूम अंदर जाएगा उतना लिक्विड को तो डिस्प्लेस कर देगा। कितना लिक्विड डिस्प्लेस हो गया है, यू क्लियरली सी दिस इज अ पार्ट ऑफ लिक्विड, है कि नहीं। ये समझ में आया क्या। तो हम कहेंगे यहां पर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू 70 माइनस 50, 20 इंटू नीचे था 4, इट इज 80 सेंटीमीटर क्यूब। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है। 50 तक था, 70 तक गया, मतलब 20 चढ़ गया, और नीचे का एरिया दिया है, बेस एरिया तो दिया हुआ था, बेस एरिया दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। बढ़िया। तो पूछा है व्हाट इज द बुओयंट फोर्स, व्हाट इज द बुओयंट फोर्स ऑन द ब्लॉक। बुओयंट फोर्स कैसे निकालेंगे, बुओयंट फोर्स इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वी इंटू जी। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज 2 ग्राम पर सीसी, नहीं 2 ग्राम पर सीसी, तो आप कह सकते हो 2000 केजी पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम कितना है 80 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 10⁻⁶ मीटर क्यूब। जी कितना है 10, डालो और सिंप्लीफाई करो, कितना आ रहा है भाई, इट इज कमिंग 2 इंटू 8 हो गया 16,000 एंड 315 हो गया, तो इंटू 10⁻⁻1 दैट इज 1.6 न्यूटन। तो बुओयंट फोर्स इज 1.6 न्यूटन। क्या ये सबको समझ में आ रहा है। डिफिकल्ट तो नहीं था, बस थोड़ा करना था, नहीं। अच्छा, अगला क्वेश्चन, इन वुडन क्यूब ऑफ साइड लेंथ L and density rho is floating in a liquid being half immersed। सोच लो, कोई एक लिक्विड का कंटेनर है जिसमें कोई वुडन क्यूब फ्लोट कर रहा है। वुडन क्यूब दिखने में कुछ ऐसा है, ये वुडन क्यूब है जो आधा तक डूब के फ्लोट कर रहा है, ठीक है। दिस वुडन क्यूब इज फ्लोटिंग, ऐसा आधा तक डूबा हुआ है, मतलब लिक्विड यहां तक है, आधा आधा ऐसा,
and liquid is in the, क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? क्यूब का साइड लेंथ L है और क्या दिया है? डेंसिटी रो है, डेंसिटी रो है, साइड लेंथ L है, आधा डूबा हुआ है, मतलब ये लेंथ कितना है? L/2। पूछा है व्हाट इज द बॉन्ड फोर्स ऑन इट। अच्छा ये चीज यहाँ पे लड़का क्यों है? फ्लोट कर रहा है ना, गिर क्यों नहीं रहा है? क्यों गिरेगा? उसका वेट गिराना चाहिए। अच्छा वेट गिराना चाहिए, गिरा नहीं पा रहा है, बॉन्ड फोर्स ऊपर की तरफ दे रहा है, तो बताओ बॉन्ड फोर्स ज्यादा है कि वेट ज्यादा है? इक्वल होगा, क्योंकि बॉन्ड फोर्स ज्यादा था तो धकेल के पूरा ऊपर निकाल देता, वेट ज्यादा होता तो नीचे चले जाता, वो यही लटका हुआ है, मतलब बॉन्ड फोर्स इज इक्वल टू वेट। समझ में आ रहा है क्या? मतलब कोई भी बॉडी अगर फ्लोट कर रहा है उसका वेट इज इक्वल टू बॉन्ड फोर्स, क्योंकि फ्लोट कर रहा है तो आपको उठा के रखने के लिए कितना फोर्स चाहिए? जीरो। आपको लगेगा कि जीरो वेट है, लॉस ऑफ वेट इज सेम एज द वेट, है कि नहीं? तो आप कहोगे हियर फॉर ए फ्लोटिंग बॉडी, क्या कहोगे? फॉर ए फ्लोटिंग बॉडी बॉन्ड फोर्स इज इक्वल टू वेट, और वेट इज डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू जी। सॉलिड क्यूब है, साइड लेंथ L है, तो वॉल्यूम हो गया L क्यूब, डेंसिटी दिया हुआ है रो, तो ये बन गया रो L क्यूब जी, बॉन्ड फोर्स इज रो L क्यूब जी। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? बट यू नो अगेन दूसरा चीज, बॉन्ड का फॉर्मूला क्या है? इट इज रो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। पूछा है क्या? यस, रो L। आप जानते हो कि जो बॉन्ड फोर्स है इट इज आल्सो इक्वल टू रो L वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इन वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इनसाइड द लिक्विड इनटू जी। तो क्या कहोगे? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड को रो L कहोगे। व्हाट इज द वॉल्यूम इनसाइड? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनसाइड द लिक्विड? आधा है ना, पूरा वॉल्यूम अगर L क्यूब है, आधा वॉल्यूम L क्यूब बाई 2। अरे यार समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या लिखेंगे? रो L इंटू L क्यूब बाई 2 इंटू जी, ये है बॉन्ड फोर्स, एंड दैट वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड एज रो L क्यूब इंटू जी। सब काट पीट के छोटा हो गया, क्या मिला? डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज डबल ऑफ द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। क्या समझ में आया? पहले बॉन्ड फोर्स निकाल दिया, और बॉन्ड फोर्स का दूसरा फॉर्मूला हमें मालूम है, थोड़ा हड़बड़ी में बता दिया, लेकिन तुम लोगों को समझ में आया क्या? अगर वो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज रो L ऐसे लिखेंगे क्या? नहीं, हम लोग तो थोड़ा अच्छे स्टूडेंट हैं, इतना ज्यादा डिटेल्स में नहीं लिखते हैं, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। यू कैन राइट इन डिटेल्स इन योर नोट्स। क्या मेरी बात समझ में आया? ये आखिरी क्वेश्चन था, ठीक है? फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। ये सारा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, और मैं अभी एक होमवर्क क्वेश्चन देके छोड़ूंगा, आप लोग उसका आंसर देना, इतना बता दिया तो। नाउ यू हैव टू टेल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ए ब्लॉक of density rho has weight W0 in air and weight W1 in a liquid. Find density of liquid. समझ में आया? आया? अगला क्वेश्चन जो कि बड़ा खूंखार है। Here is a physical balance, और इसको ऐसे झुलाया गया है, और इधर लगा है एक पैन, इधर लगा है एक पैन, ऐसे लगा है, आपको सोच के बताना है। अब दिया है कि if 1 kg cotton is kept on one side and 1 kg iron
is kept on other side, whose apparent weight will be more. Be more. Given density of air is rho. एयर के भी तो कुछ डेंसिटी होगा, हम लोग सब एयर में डूबे हुए हैं, है कि नहीं? हाँ, तो बोला कि इधर 1 kg कॉटन रख देंगे और 1 kg आयरन, तो किसका वेट ज्यादा होगा आपको सोचना है। सर इधर 1 kg उधर 1 kg, किसका वेट ज्यादा होगा? ये क्या बेवकूफ वाला क्वेश्चन है? नहीं, इसके अंदर काफी मसाला है ना? हाँ, सोच के बताना है कि किसका अपरेंट वेट ज्यादा होगा। करते रहो, आंसर को चैनल में देते रहो। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।